पेगासस को लेकर पिछले साल अगस्त में राजनीतिक घमासान चरम पर था। पेगासस को लेकर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी की थी, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों के जवाब दिए थे। पेगासस क्या है और आखिरकार पेगासस को लेकर देश भर में घमासान क्यों मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश पेगासस अ वेपन। कांग्रेस ने पेगासस मामले पर बीते साल सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया था। भारत में पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर चर्चा में था। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया गया था। पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों में पेगासस स्पाईवेयर खरीदा गया है। इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमे किए हुए हैं। हालांकि भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है कि सरकार ने NSO से पेगासस को खरीदा है या नहीं। उत्तर कोरिया के हैकर्स ने बांग्लादेश का पूरा फॉरेन करेंसी रिजर्व उड़ा लिया था। हालांकि NSO ने पहले खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिए थे। ये कंपनी दावा करती रही कि वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। हालांकि आरोपों को लेकर भी NSO ने ऐसे ही दाव किए। सरकारें भी जाहिर तौर पर बताती हैं कि इसे खरीदने के लिए उनका मकसद सुरक्षा और आतंकवाद पर रोक लगाना है। लेकिन कई सरकारों पर पेगासस के मनचाहे इस्तेमाल और दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पर अगर किसी स्मार्टफोन में डाला जाए तो कई हैकर्स उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस आपको एंटीक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एंटीक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। एंटीक्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिनकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले को होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देखा या सुन नहीं सकती। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वालों को उस व्यक्ति के फोन के से क्या जानकारियां मिल सकती हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें। घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार साल 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर की बदौलत मिली थी। उन्हें कई एसएमएस प्राप्त हुए थे जो उनके मुताबिक संदिग्ध थे। उनका मानना था कि उनमें लिंक गलत मकसद से भेजे गए थे। उन्होंने अपने फ़ोन को टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब के जानकारों को दिखाया था। उन्होंने एक अन्य साइबर सुरक्षा फर्म लुकआउट से मदद ली थी। मंसूर का अंदाज़ा सही था। अगर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया होता तो उनका आईफोन मैलवेयर से संक्रमित हो जाता। इस मैलवेयर को पेगासस का नाम दिया गया है। लुकआउट के शोधकर्ताओं ने इसे किसी एड पॉइंट पर किया गया सबसे जटिल मामला बताया। गौर करने वाली बात यह भी है कि आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले एप्पल फ़ोन की सुरक्षा को यह प्रोग्राम भेदने में कामयाब हुआ। हालांकि एप्पल इससे निपटने के लिए अपडेट लेकर आया था। इसके बाद साल 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की सरकार पर पेगासस की मदद से मोबाइल की जासूसी करने वाला उपकरण बनाने का आरोप लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक इसका इस्तेमाल मैक्सिको में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और भ्रष्टाचार रोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा रहा था। मैक्सिको के जाने माने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार पर मोबाइल फोन से जासूसी करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर मैक्सिको के सरकार को इजरायली कंपनी NSO ने इस शर्त पर बेचा था कि वो इसका सिर्फ अपराधियों और चरमपंथियों के खिलाफ करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि ये स्मार्टफोन और मॉनिटर कॉल्स, टेक्स्ट और दूसरे संवादों का पता लगा सकता है। यह फोन के माइक्रोफोन या कैमरे को एक्टिवेट भी कर सकता है। मई 2020 में आई एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि NSO ग्रुप ने यूजर्स के फोन में हैकिंग सॉफ्टवेयर डालने के लिए फेसबुक की तरह दिखने वाली वेबसाइट का प्रयोग किया। समाचार वेबसाइट मदरबोर्ड की एक जांच में दावा किया गया कि NSO ने पेगासस हैकिंग टूल को फैलाने के लिए एक फेसबुक से मिलता जुलता डोमेन बनाया। वेबसाइट ने दावा किया था कि इस काम के लिए अमेरिका में मौजूद सर्वरों का इस्तेमाल किया गया था। बाद में फेसबुक ने बताया कि उन्होंने इस डोमेन पर अधिकार हासिल किया ताकि इस स्पाईवेयर को फैलने से रोका जा सके। हालांकि NSO ने आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें मनगढ़ंत करार दिया। इजरायली फर्म इससे पहले से ही फेसबुक के साथ कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। 2019 में फेसबुक ने आरोप लगाया था कि NSO ने जानबूझकर व्हाट्सएप पर अपने सॉफ्टवेयर को फैलाया ताकि लोगों के फ़ोन की सिक्योरिटी से समझौता किया जाए। फेसबुक के मुताबिक जिनके फ़ोन हैक हुए उनमें पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे। कंपनी पर सऊदी सरकार को सॉफ्टवेयर देने का भी आरोप लगा, जिसका कथित तौर पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से पहले जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अल जजीरा के पत्रकारों की जासूसी का भी आरोप लगा था। दिसंबर 2020 में साइबर सुरक्षा से जुड़े शोधकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कंपनी के बनाए गए स्पाईवेयर से अल जजीरा के दर्जनों पत्रकारों का फोन कथित तौर पर हैक किया गया। टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब की एक रिपोर्ट में टीवी एंकरों और अधिकारियों सहित 36 सदस्यों के कथित तौर पर हैकिंग का शिकार होने की बात कही गई थी। NSO कंपनी हमेशा से दावा करती रही है कि ये प्रोग्राम वो केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। कंपनी ने कैलिफोर्निया की अदालत में कहा था कि वह कभी भी अपने स्पाईवेयर का उपयोग नहीं करती है, केवल संप्रभु सरकार करती है। फेसबुक से जुड़े विवाद के दौरान कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा था
कि हमें अपनी तकनीक और क्राइम और आतंकवाद से निपटने में इसकी भूमिका पर गर्व है, लेकिन एनएसओ और अपने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल नहीं करता। हमने कई बार ये बात साफ तौर पर कही है कि एनएसओ के प्रोजेक्ट केवल सत्यापित और अधिकृत सरकारी एजेंसियों को दिए जाते हैं और वही इन्हें संचालित करते हैं। पिछले साल कंपनी ने इसे सॉफ्टवेयर के निर्माण का दावा किया था, जो कोरोना वायरस के फैलने की निगरानी और इससे जुड़ी भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। इसके लिए मोबाइल फोन डेटा का उपयोग करता है। एनएसओ के मुताबिक वो दुनिया भर की सरकारों के साथ बातचीत कर रहा था और दावा किया था कि कुछ देश इसका परीक्षण भी कर रहे हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से पेगासस विवाद पर बीजेपी बनाम कांग्रेस में घमासान हुआ था और बीजेपी और विपक्ष में क्या क्या जुबानी जंग हुई थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेगासस को लेकर राहुल गांधी ने पिछले साल भी केंद्र सरकार को घेरा था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल पर पलटवार किया था। संबित पात्रा ने कहा था कि यूपी में भी 2 युवा साथ साथ आए, उसका क्या हुआ। विपक्षी नेता सिर्फ अपने परिवार और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल, सोनिया, प्रियंका को सिर्फ अपने भविष्य की चिंता है। ऐसा ही अखिलेश यादव और लालू यादव के परिवार के साथ भी है। बीजेपी नेता ने पिछले साल संसद में हंगामा करने और सदन को स्थगित करने को लेकर कांग्रेस पर तंज कसे थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विपक्ष चर्चा की बात कर रहा था, अब जब सदन चल रहा है तो संसद में हंगामा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसका भी विपक्ष ने बायकॉट किया था। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में पेगासस विवाद को लेकर बीते साल लगातार हंगामा किया गया। बीते दिनों जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना बयान सदन में पढ़ रहे थे, तब उनके हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिए गए थे, जिस पर सरकार आग बबूला हुई थी। पेगासस मामले को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल का कहना था कि सरकार और खासकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने पेगासस को मान्यता दी, इसलिए गृह मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच की जानी चाहिए। राहुल ने पेगासस को एक तरह का हथियार बताया था। वहीं अन्य कांग्रेसियों ने भी सरकार की घेराबंदी की थी। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी हो, मल्लिकार्जुन या फिर राहुल गांधी, सभी ने बीजेपी सरकार की जमकर खिंचाई की और पेगासस को सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र बताया था। मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। आइडिया क्या है? आइडिया क्या है
कि अगर आपने सच्चाई बोली तो नरेंद्र मोदी आपके फोन के अंदर है, पेगासस आपके फोन के अंदर है। और हिंदुस्तान के युवा को समझना होगा कि जैसे आपकी आवाज दबाई जाती है, जैसे किसानों की आवाज दबाई जाती है, जैसे रोजगार के बारे में आपकी आवाज दबाई जाती है, पेगासस आवाज दबाने का तरीका है और हिंदुस्तान के युवा की आवाज कोई नहीं दबा सकता है। और इस संगठन का काम, यूथ कांग्रेस का काम, हिंदुस्तान के युवा की आवाज को मजबूत करने का है। बीजेपी खुद तो लोकतंत्र को धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर ऐसा ना होते तो पेगासस की मुद्दे पे चर्चा करने में उनका डर क्यों होते हैं? मोदी जी आप क्यों डरते हो? अमित शाह जी आप क्यों डरते हो? सारे देश आप अपने कब्जे में है, सरकार अपना साथ है, तो क्यों पेगासस जैसे मुद्दे जो विपक्ष लोगों ने बार बार गुहार लगाते हैं कि इसको पहले चर्चा किया जाए, क्योंकि पेगासस के चलते हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा और नहीं बच पा रहे हैं। यहाँ किसी को भी ऊपर निगरानी करने की खुली छूट है। तो ये जब हमारे सुरक्षा की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की मुद्दा है, जहां आर्मी से लेके रॉ चीफ जस्टिस से लेके पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, सबके ऊपर ये सर्वेलेंस किया जाते हैं पेगासस के चलते। जहां आप देखिए फ्रांस, इजराइल, हंगरी, ये अपना देशों में ये पेगासस के विषय पे तब्दील शुरू कर दी है। इजराइल को बुलाए गए हैं फ्रांस में, और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में एक सरकार रहते हुए भी उनका डर क्यों है कि पेगासस मुद्दे पर चर्चा होने से क्या खा जाएगी? हम लोग तो बात उठाएंगे, हम लोग तो ये कहने का कोशिश करेंगे कि ये पेगासस किस लिए, किसके खिलाफ और क्यों, यही हमारा मांग है। तो इसलिए पेगासस की मुद्दा ये हमारा लोकतंत्र की बुनियादी ढांचा को ये खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ये धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इसके खिलाफ हमें आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। क्या करें हम लोग? हम तो राज्यसभा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हम यही चाहते हैं पेगासस इशू पे डिस्कशन हो, और उस डिस्कशन के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हाजिर रहे, या कम से कम दोनों में से एक तो रहे। फिर जब चर्चा होती है उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, या सभी पार्टी जो कुछ नई बातें, पुरानी बातें उसमें से कहेंगे, उसके ऊपर फिर वो निर्णय ये होगा कि हमारे पहले से यही स्टैंड है कि ये इशू एक देशद्रोही का मामला है। ये क्या बात करते हैं इसमें? कुछ हमने ये अननेसेसरली ए नॉन इशू बना के इतने सारे दुनिया के हजारों लोगों का अभी ऐसा स्पाइंग हो सकता है क्या? देयर शुड बी, एंड व्हाट राहुल गांधी टॉक्स ही डजंट अंडरस्टैंड, दैट इज हिज बेसिक प्रॉब्लम, एंड ही स्पीक्स मोस्ट इमेच्योरली, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, and government wants, and we are requesting, and speaker is requesting, chairman is requesting, and continuously we have requested them, personally also approaching them. In spite of that, they are not running, I mean, allowing the house to run, and ऊपर से कहना कि हम चलाना नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक नहीं है। Only permits interception of communications for issues of national security or the commission of a crime, that is to prevent the commission of a crime like a terrorist crime. Otherwise, it is illegal. And not only is it illegal, there is actually a fine of 5 lakh rupees and 3 years imprisonment for anybody who does it. रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसने सैन्य स्तर के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के निर्माता एनएसओ समूह के साथ किसी तरह का लेन देन नहीं किया है। स्पाईवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने के आरोपों के बाद पेगासस को लेकर देश में जबरदस्त राजनीतिक बहस छिड़ी हुई थी। एनएसओ के एक इजरायल निगरानी सॉफ्टवेयर कंपनी है। एनएसओ एक इजरायली निगरानी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने पेगासस स्पाईवेयर विकसित किया है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेगासस के जरिए भारत समेत कई देशों में
पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं के फोन टेप किए गए। इसके बाद से एनएसओ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि एनएसओ ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। पिछले साल अगस्त में संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले फोन को कान में लगाए तृणमूल कांग्रेस के सांसद महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार का विरोध करते नजर आए थे। ये विरोध कथित पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ था, जिसमें देश के चर्चित लोगों, जिसमें नेता, मंत्री, पत्रकार, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के नाम शामिल है कि फोन जवाब से असंतुष्ट ये सांसद प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग कर रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष ने हंगामा किया था, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही थी। संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने ये कहा था कि केंद्र सरकार भारत के पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की जगह विदेशी कंपनी के बयान पर ज्यादा भरोसा कर रही है। अगर जेपीसी जांच के लिए सरकार तैयार हो जाती है तो स्वागत योग्य है, लेकिन जेपीसी से ज्यादा इस मुद्दे पर हमारी मांग है कि किसी भी तरह की न्यायिक जांच हो। इसके लिए चाहे इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच हो। वहीं बीजेपी ने भी इसको लेकर पलटवार किया था। कांग्रेस पार्टी बालाकोट और उरी में देश के जवानों की शहादत का सबूत मांगती है, उससे और क्या अपेक्षा की जाए। जो कांग्रेस पार्टी आज तक गलवान को लेकर देश में आशंका का माहौल बनाती है, जबकि पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय सेनाओं ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक प्रभावी प्रदर्शन किया, उससे और क्या उम्मीद की जाए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी का कहना था कि विपक्ष पूरी तरह से नकारात्मक भूमिका के साथ काम कर रहा है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में बन रहा है जो किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। याद कीजिए 2020 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे। क्या ये एक साजिश का हिस्सा नहीं था? लेकिन सबसे चौंकाने वाली ट्वीट बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। ट्विटर पर उन्होंने लिखा था कि पेगासस स्पाईवेयर एक कमर्शियल कंपनी है जो पैसा लेकर ही काम करती है, इसलिए एक सवाल लाजमी है कि भारतीय लोगों पर जासूसी के लिए उन्हें पैसे किसने दिए। अगर भारत सरकार ने नहीं दिए तो आखिर किसने दिए? मोदी सरकार को इसका जवाब देश की जनता को दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा था कि इस तरह की अफवाह है कि वाशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्डियन एक रिपोर्ट छापने जा रहे हैं जिसमें इजराइल की फर्म पेगासस को मोदी कैबिनेट के मंत्री, आरएसएस के नेता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और पत्रकारों के फोन टैप करने के लिए हायर किए जाने का भांडाफोड़ होगा। पेगासस जासूसी के संबंध में जारी कथित लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद पटेल और कुछ पत्रकारों के मोबाइल नंबर की जासूसी का अंदेशा जाहिर किया गया था। बहरहाल पेगासस को लेकर जो तूफान पिछले साल उठा था वो फिलहाल शांत दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये शांति भी तूफान के आने से पहले की मालूम होती है, क्योंकि पेगासस को लेकर विपक्ष कभी भी एक बार फिर से मुखर हो सकता है। खास पेशकश पेगासस से वेपर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।